अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वी यू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस ACC 501 का लेक्चर नंबर 6। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर की जानिब। लेक्चर नंबर 6 जो है डेप्रिसिएशन एज अ टैक्स शील्ड। पिछले लेक्चर में जैसे हमने बात की थी कि आप जो है इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो उससे आप अपना टैक्स जो है वो काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखाया जा रहा है कि सेम एग्जाम्पल को जो है वो आगे फॉलो किया जा रहा है। कॉरपोरेशन ए है, कॉरपोरेशन बी है, दोनों की इनकम जो है अर्निंग जो हुई है टैक्सेस से पहले 4 लाख हुई है। डेप्रिसिएशन जो है ए जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिखा रही है 1 लाख का, बी जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं दिखा रही है। अर्निंग बिफोर टैक्स जो है वो 3 लाख हो गई ए की, क्योंकि 1 लाख उसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस कर दिया, 3 लाख हो गई। दोनों को 35% टैक्स लग रहा है तो 1,05,000 कॉरपोरेशन ए पे टैक्स आया और कॉरपोरेशन बी पे 1,40,000 टैक्स आया। ये जो है टोटल इनकम, ये जो 3 लाख है और 4 लाख इसको मल्टीप्लाई हो रहा है 35,000 से, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 35% 3 लाख का निकालेंगे तो ये आ जाएगा, 4 लाख का 35% निकालेंगे तो 1,40,000 आ जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है 3 लाख में से 1,05,000 माइनस कर दिया तो 1,95,000 आ रही है। इसी तरीके से 2,60,000 4 लाख में से माइनस कर लें 1,40,000। अब यहाँ पे दोबारा डेप्रिसिएशन जो है कैश आउटले नहीं होता। डेप्रिसिएशन जब कोई हम एसेट खरीदते हैं तो उसकी फुल कीमत हम पे कर देते हैं एंड देन उसको ही डेप्रिसिएशन करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो कैश फ्लो आउट हो जाता है। तो हमने दोबारा ऐड कर दिया तो देखिए यहाँ पर कॉरपोरेशन ए ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो अपने उसमें दिखाया तो उसने देखें 1 लाख रुपए बचा दिए और 2,95,000 रुपये की उसकी अर्निंग हो गई या कैश फ्लो हो गया। और कॉरपोरेशन बी का 2,60,000 तो 35,000 रुपये का डिस्प्ले वो आया, डिफरेंस आया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कॉरपोरेशन ए जो है वो एंजॉय कर रही 35,000 मोर इन कैश फ्लो के अंदर। तो यहाँ पे बता रहे हैं सिंस डेप्रिसिएशन शील्डेड 1 लाख फ्रॉम टैक्सेशन इन कॉर्पोरेशन ए एंड सेव 35,000 टैक्सेस विच इवेंचुअली अपीयर्ड इन कैश फ्लो। यानी कि डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लो के अंदर रिप्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन जो 35,000 कैश बचा वो कैश फ्लो के अंदर जो है वो शो भी होगा और वो यहाँ पे दिखाया भी जाएगा। डेप्रिसिएशन जो है टैक्स शील्ड के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फाइनेंशियल कैश फ्लो का, कि फाइनेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आइटम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप उसको देखना पड़ता है और उसको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होता है, वो जो है कैश फ्लो ऑफ द फर्म होता है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि फाइनेंस जो है वो कोई जादू नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि कैश फ्लो जो है वो आगे ये बता रहे हैं इस लाइन के बाद कि फाइनेंस जो है वो किसी किस्म का जादू नहीं है। ये एक केस है जिसमें कैश रिसीव फ्रॉम द फर्म एसेट, यानी कि कैश रिसीव फ्रॉम द फर्म एसेट मस्ट इक्वल टू द कैश फ्लो टू द फर्म क्रेडिटर एंड स्टॉक होल्डर्स। ये यहाँ पे इक्वेशन दी जा रही है कि जो कैश फ्लो होगा एसेट्स थे वो इक्वल होगा कैश फ्लो टू क्रेडिटर प्लस कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स। आगे ये जब अभी इससे कंफ्यूज नहीं हो, आगे जब होंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये हो सकता है, ये मैंने पर्पल से हाईलाइट किया हुआ है कि ये क्विज के अंदर आ सकता है कि कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स इक्वल टू, और नीचे वो दे सकते हैं कैश फ्लो टू क्रेडिटर माइनस कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर। तो ये आपने याद रखना है कि कैश फ्लो फ्रॉम एसेट इज ऑलवेज इज इक्वल टू कैश फ्लो टू क्रेडिटर प्लस कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम एसेट इंक्लूड इन वो 3 कंपोनेंट। इन तीनों को एक एक करके डिफाइन करेंगे। ये कि कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स क्या होता है, कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स क्या होता है और कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स क्या होता है। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स दिखा रहे हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैपिटल स्पेंडिंग एंड चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नेट एसेट माइनस नेट करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ जो निकल के आ रहा होता है वो जो है नेट वर्किंग कैपिटल कहलाता है। और हमेशा ऐसा होना चाहिए कि करंट एसेट्स जो हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छा परफॉर्म कर सके। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉस में जा रही है और बहुत जल्द जो है वो बंद हो सकती है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बारे में बता रहे हैं, दिस रिफर टू कैश फ्लो दैट रिजल्ट फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटी टू प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। यानी कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है ये डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग, उसको रेफर करती हैं। एक्सपेंस रिलेटेड टू फर्म फाइनेंसिस ऑफ इट्स एसेट्स आर नॉट इंक्लूडेड। यानी कि फर्म्स की जो फाइनेंसिंग होती है, फाइनेंस जो करती है अपने एसेट्स को, यानी कि लोन वगैरह लेती है, वो इसमें अंदर इंक्लूड नहीं होते ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो हम क्या करते हैं, रिवर्स माइनस करते हैं कॉस्ट से। कैलकुलेट रेवेन्यूज़ माइनस कॉस्ट, यानी कि रेवेन्यूज़ में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं और इसमें इंक्लूड होते हैं टैक्स जो कि कैश की सूरत में पे किए जाते हैं, लेकिन इन पे इंक्लूड नहीं होता, डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होती और इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होती।
ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि ये बताता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके पास इतना पैसा है कि नहीं है कि वो अपने डेली जो खर्चे है वो बर्दाश्त कर सके, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वर्कर्स का आना जाना, डेली की इलेक्ट्रिसिटी है, और दूसरे मामला जो ऑर्गेनाइजेशन की डेली एक्टिविटीज़ में होते हैं, जैसे कि वाटर एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त कर सकती है या नहीं कर सकती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि XYZ कॉर्पोरेशन का जो है वो फाइनेंशियल कैश फ्लो दिखाया जा रहा है, उसमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिखाए जा रहे हैं $238। अब ये कहाँ से आया, ये यहाँ पे येलो हाईलाइटेड आपको दिख रहा है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो EBIT का मतलब है अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स जो है वो कितनी है, $219 है। डेप्रिसिएशन 90 इसके अंदर ऐड कर दी, जैसे कि हम पर बताते हैं कि डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती कैश फ्लो के अंदर, ठीक है। तो करंट टैक्सेस जो है वो 71 जो है वो अगर इंक्लूड होती तो माइनस कर देते डेप्रिसिएशन को। करंट टैक्सेस जो है 71 है, जो कैश की सूरत में पे किए वो माइनस हो रहे हैं। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना आ रहा है, 238, तो ये सिंपली यहाँ उठ कर आ रहा है। उसके बाद कैपिटल स्पेंडिंग की बात हो रही है। कैपिटल स्पेंडिंग क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो फ़ायदा होता है, जो कैश फ्लो ऑर्गेनाइजेशन का होता है, उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं परचेज फिक्स एसेट खरीदने में, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, कोई नई मशीन खरीद ली जो कि फिक्स एसेट के तौर पे आता है, तो किसी भी फिक्स एसेट को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, और कुछ फिक्स एसेट को जो है सेल कर देते हैं, तो उसको इसमें से लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये देखें कैपिटल, दोबारा वही वाली एग्जाम्पल यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। पहले यहाँ पे ये देखें आप, ऑपरेटिंग कैश फ्लो हाईलाइटेड था $238, अब यहाँ पे $173 जो है वो कैपिटल स्पेंडिंग है। ये ऑर्गेनाइजेशन से आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए इसको ब्रैकेट में माइनस में दिखाया गया। अब परचेज ऑफ फिक्स एसेट $198 का जो है एसिड इन्होंने परचेज किया, लेकिन कुछ एसिड सेल कर दिया, तो इसको इसमें से लेस करेंगे तो कैपिटल स्पेंडिंग कितनी आ गई, 173 आ गई। अब यहाँ पे ये मजीद ब्रेकअप दिखा रहे हैं 173 का, कि 149 की जो है हमने प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट कोई ले लिया, और प्लस $24 का जो है कोई इंटेंजिबल एसिड खरीदा है, तो इन दोनों को प्लस करके 173 आ गया। ये आपको एक हाउ नाउ दी जा रही है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जा रहा है कैश फ्लो के हवाले से। अब कैपिटल स्पेंडिंग हमने पढ़ लिया। अब हम तीसरा आइटम यहाँ पर आता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो कहलाती है नेट वर्किंग कैपिटल। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये बता रहे हैं द नेट इंक्रीज इन करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटीज़। उसके बाद यहाँ पे दिखाया जा रहा है एडिशन टू नेट वर्किंग कैपिटल कितना था, कि नेट वर्किंग कैपिटल $275 मिलियन है 20X2 के अंदर, जो कि पिछले साल 20X1 के अंदर कितना था, $252। इसका मतलब क्या है कि $23 इंक्रीज़ हुआ है एडिशन नेट वर्किंग कैपिटल में, तो उसको यहाँ से लेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैपिटल स्पेंडिंग और एडिशन टू नेट वर्किंग कैपिटल, ये दोनों माइनस हुए, तो ये यहाँ पे कितना आ रहा है, $42 जो है वो आ रहा है। अब आप एक चीज़ नोट करें, शुरू में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम एसिड इज इक्वल टू होना चाहिए कैश फ्लो टू क्रेडिटर प्लस कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर। अभी सिर्फ हमने इसकी बात की है, कैश फ्लो फ्रॉम एसिड्स। अब हम जो कैश फ्लो फ्रॉम एसिड्स हमने पढ़ लिया कि कैश फ्लो फ्रॉम एसिड में ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है, कैपिटल स्पेंडिंग क्या होता है और चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि कैश फ्लो फ्रॉम एसिड जो है उसकी वैल्यू जो कि निकल के आती है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैपिटल स्पेंडिंग और चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के बाद वो इक्वल टू होनी चाहिए कैश फ्लो टू क्रेडिटर प्लस कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं कैश फ्लो टू क्रेडिटर। कैश फ्लो टू क्रेडिटर कैलकुलेट कैसे करते हैं, इंटरेस्ट पे लेट्स नेट बोरिंग, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट करने के बाद जो आपने न्यू बोरिंग करनी है, यानी कि आपने अगर कोई नया लोन लिया है तो उसको आप माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेड में से। अब जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है वो पेड किया $49, रिटायरमेंट ऑफ डेप्ट पे किया है 73, टोटल डेप्ट सर्विसेज कितनी हो रही है 122, और जो नया डेप्ट इन्होंने लिया है वो 86 लिया है, तो 122 में 86 माइनस कर दे तो टोटल कितना आ रहा है 36, यही उठकर यहाँ पर आ रहा है डेप्ट, ठीक है। अब तो हमने अभी क्या पढ़ लिया, कैश फ्लो टू क्रेडिटर। अब प्लस क्या रह गया, कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स। कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड पेड लेस न्यू इक्विटी रेस्ट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना दिखाया जा रहा है 6, डिविडेंड पेड कितना किया 43, रीपर्चेज ऑफ स्टॉक कितना किया 6, और कैश टू स्टॉक होल्डर कितना किया 43, 6, 49 हो गया। प्रोसीड फ्रॉम न्यू स्टॉक इशू, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन न्यू स्टॉक कितने के इशू कर दिए 43 के, तो ये कितना निकल के आ गया 6। अब आप देखें कितना आ रहा है $36 और प्लस 6 इक्विटी कितना हो गया 42। अब यहाँ पे क्या चीज़ इक्वल है, टोटल कैश फ्लो टू क्रेडिटर स्टॉक होल्ड कितना आ गया 42, और यहाँ पर टोटल कैश फ्लो फ्रॉम एसिड कितना था 42। तो ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पर
प्रूफ हो गई कि कैश फ्लो फ्रॉम एसिड इज इक्वल टू होता है कैश फ्लो टू क्रेडिटर प्लस कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स। तो ये इस लेक्चर का मेन पार्ट था जो आपको बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें देखें यहाँ पर आगे प्रूफ हो गई। इसको आगे जब जाएंगे तो डिटेल में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाएगा। इस चीज़ों को लेके कंफ्यूज नहीं हो, आगे के लेक्चर्स में हमें बताया भी जाएगा कि कैश फ्लो किस तरीके से बनाना है और एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डिटेल्ड कैश फ्लो बना हुआ वो भी दिखाया जाएगा। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि ये CC501 बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि बहुत टफ सब्जेक्ट है। ये टफ इस वजह से हो सकता है कि आप पिछले लेक्चर छोड़ देते हैं और डायरेक्ट जंप कर जाते हैं नए लेक्चर्स के ऊपर, तो आपको पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, इसलिए आपका अगला लेक्चर जो है वो आपको टफ लगता है। अब उसके बाद समरी दी जा रही है कि कैश फ्लो आइडेंटिटी कैश फ्लो फ्रॉम एसिड इज इक्वल टू कैश फ्लो प्लस क्रेडिटर, कैश फ्लो टू क्रेडिटर प्लस कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर, जो यहाँ पे हमने प्रूफ भी किया है इस पूरी एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम एसिड में क्या क्या होता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है, उसमें से माइनस करते हैं नेट कैपिटल स्पेंडिंग, फिर माइनस करते हैं नेट चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। उसी तरीके से कैश फ्लो टू क्रेडिटर किस तरीके से इंटरेस्ट पेड माइनस नेट बोरोइंग, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स। और कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर जो है वो ऑनर्स जो होते हैं उनको कैसे डिविडेंड पेड माइनस नी इक्विटी रेज जो है इस माइनस करते हैं, तो निकल के आ जाता है कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर। ये 3 फॉर्मूले जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद कर लें, इससे हो सकता है क्विज आ जाए और आगे आपकी कैलकुलेशन भी हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच, ये था आज का लेक्चर। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मज़ीद मोटिवेशन मिले आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बनाने की। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, मुझे ईमेल सेंड करें एंड देन इंशाल्लाह मैं आपको नोट्स सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह।